हिंदुस्तान के सचिन और पाकिस्तान की सीमा के प्यार का अंजाम क्या होगा, ये सवाल अब भी बरकरार है। गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों के साथ भारत आई सीमा को जमानत तो मिल गई, लेकिन सचिन के साथ उसका रिश्ता आखिर कितने दिनों तक है ये उसे भी शायद नहीं पता है। सीमा जरूर चाहती है कि उसे हिंदुस्तान में सचिन के साथ ही रहने के लिए इजाजत दी जाए, लेकिन फिलहाल मामले की जांच भी चल रही है। ऑनलाइन गेम के जरिए प्यार और फिर नेपाल में शादी का दावा करने वाली सीमा हैदर क्या भारत में रह पाएंगी, इस सवाल का जवाब मिलना अभी भी बाकी है। ये 3 तस्वीरें इसी प्रेम कहानी की आप देख रहे हैं। पाकिस्तान से सीमा आई, नोएडा के सचिन से प्यार हुआ, मोहब्बत ने जेल भी भिजवाया, 5 दिन बाद जमानत भी मिली। पाकिस्तान की लड़की, हिंदुस्तान का लड़का। ऑनलाइन गेम के जरिए प्यार, फिर सरहद पार। सचिन सीमा का गदर प्रेम, सरहद पार प्यार का क्या अंजाम। पाकिस्तान की एक शादीशुदा महिला का बच्चों के साथ भारत आना और फिर एक भारतीय से शादी करना, ये खबर दोनों मुल्कों की सुर्खियां बनी हुई है। ऑनलाइन गेम पबजी खेलने के दौरान दोस्ती और फिर धीरे धीरे प्यार होना, और इसका अंजाम ये होगा कि पाकिस्तानी महिला गैर कानूनी तरीके से भारत आ जाएगी। ये शायद ही किसी ने कभी सोचा था, पर हुआ यही। ग्रेटर नोएडा के सचिन के प्यार में सीमा गुलाम हैदर पहले उससे नेपाल में मिली और फिर गैर कानूनी तरीके से भारत आ गई। सीमा के पाकिस्तानी होने का भेद ज्यादा दिन तक छिप न सका और आखिरकार वो पकड़ी गई। 5 दिन तक जेल में रहने के बाद सीमा और सचिन को जमानत मिल गई है, लेकिन शर्तों के साथ। शर्त ये कि वो न तो अपना पता बदलेंगे, न ही देश छोड़ेंगे। सवाल ये कि सीमा को क्या वापस पाकिस्तान जाना होगा या फिर उसको भारत में रहने की इजाजत मिल जाएगी। वापसी की बात नहीं हुई भाई, ये बात हुई कि साइन हमसे लिया कि अगर आप कहीं बाहर जाओगे तो इन्फॉर्म करे बगैर नहीं जा सकते, और मैं खुद ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं वापस नहीं जाना चाहती। मुझे पाकिस्तानी लोग वापस बुलाएंगे पर मैं नहीं जाना चाहती सर, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। मेरे पति यही हैं और वो हैदर जो है वो बकवास कर रहा है, मैं उनके पास बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। और अगर बच्चे जाना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं नहीं जाऊँगी सर। मैं वहाँ गई तो मुझे जान से मार देंगे। सचिन की प्रेम कहानी गदर फिल्म से मिलती जुलती है। सीमा का कहना है कि वो किसी भी कीमत पर भारत से जाने के लिए तैयार नहीं है। मैं वापस बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती। ये मैं पहले दिन से सब जितने मेरे पास आए ना पूछताछ के लिए, सबसे मैंने एक ही रिक्वेस्ट करी है, जहाँ रखोगे मैं रहूँगी, जैसे रखोगे मैं रहूँगी, बस सचिन और बच्चे मेरे साथ हों। मैं वापस नहीं जाना चाहती सर, किसी भी कीमत में मैं वापस नहीं जाना चाहती। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे वापस ना भेजें। सचिन का पूरा परिवार पाकिस्तानी महिला सीमा के साथ है। सीमा का तो यहाँ तक कहना है कि उसने हिंदू धर्म अपना लिया है और वो गंगा में डुबकी लगाने के बाद सचिन से कोर्ट मैरिज करेगी। उन्होंने मुझे मंगलसूत्र पहनाया, मांग भरी, वहाँ भी पशुपतिनाथ मंदिर है वहीं पर सर। उसके बाद फिर मैं वापस चली गई। मेरे बच्चे घर पे थे, पीछे पाकिस्तान में थे, तो मैं बच्चों के लिए, इन्होंने कहा बच्चों के लिए वापस जाना पड़ा मुझे। फिर मैं वापस चली गई बच्चों के पास। फिर भी मैं अच्छा नहीं लगता था कुछ भी, ना इनको ना मुझे कब मिलेंगे, मैं कब आऊँगी। फिर मैं हमेशा ही देखती रहती कि वो अच्छी टिकट मिल जाए। पहले टिकट महंगी थी, हमारे डॉलर महंगा हो गया ना, टिकट महंगी के कारण मैं नहीं आ पा रही थी। फिर चलते चलते मुझे इंस्टाग्राम में जिमनी ट्रैवल ऑनलाइन का मिला, मुझे लिंक मिली, तो मैंने उनसे कॉन्टेक्ट करा, तो उन्होंने मुझे सस्ती टिकट दी थी 6 लाख में, 5 टिकट 6 लाख में दे दी। तब मैं चली आई सर 10 मई को। भारत में अपनी पत्नी के होने की खबर सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर को लगी है। वो चाहता है कि उसकी पत्नी भारत से आ जाए, लेकिन सीमा का कहना है कि अब वो पाकिस्तानी नहीं हिंदुस्तानी है। डर था, कोई मुझसे पूछ रहा था ना, मैं कहती मैं इंडियन हूँ। मैं खुद को पाकिस्तान नहीं बताया नेपाल में। जब एयरपोर्ट से मैं निकली ना तब मैंने पाकिस्तान नहीं, मैंने इंडियन बताया, क्योंकि मैं संदूर और मंगलसूत्र वहीं भी पहनती थी। जब और सीधा रुख करते हैं, हमारे संवाददाता जयप्रकाश शर्मा सीमा और सचिन के साथ में मौजूद हैं, वहीं का रुख करते हैं। खुद पे भरोसा है कि मैं इन्हें भूखा नहीं मरने दूंगा। जी। तो देखिए, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। सीमा और सचिन की कहानी हम दिखा रहे हैं। सीमा हैदर जो पाकिस्तान सीमा लांघ कर यहां पहुंच गई और सारी सीमाओं को तोड़ते हुए, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल है, अब पाकिस्तान में यहां आप आ गई। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि देखिए पाकिस्तान मुर्दाबाद, लेकिन अब तो आपको ये कहना होगा ना, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल, मैं कह रही हूँ हिंदुस्तान जिंदाबाद, और हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और हमेशा रहेगा। जी, मानते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो कैसा लगा अब यहाँ आकर के इतना प्यार मिल रहा है आप लोगों को, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ प्यार पाके। पर दुख हो रहा है मुझे पाकिस्तान की तरफ से कि वहाँ के लोग
अभी मीडिया में भी मुझे आदमी कह रहा था अब तुम गैरत बन चुकी हो, तो वो एक बार भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि तुमने प्यार में किया है, हम तुम्हारी सपोर्ट करेंगे, जो वहाँ लोग मुझे धमकियां दे रहे हैं हम उनको गिरफ्तार करेंगे, उन्होंने ऐसा एक बार भी नहीं कहा। उन्होंने ऐसा कहा कि आपने गैरत का मामला है तो ऐसा सही है, आपके परिवार वाले आपको कुछ भी कहें, तो उन्होंने मेरी जिम्मेदारी नहीं उठाई। वो अभी लाइव थे, वो एंकर भी उनको कह रही थी कि आप सीमा की जिम्मेदारी उठाने के बगैर आप इनको और डरा रहे हो कि इन गैरत का मसला है। ऐसा कुछ भी नहीं है, गैरत के मसले में औरतों के आम कत्ल होते हैं सर। अच्छा, माना जाता है कि देखिए हिंदुस्तान में मुस्लिमों पर अत्याचार होते हैं, आपको लगा यहाँ ऐसा लगा? पाकिस्तान में यही फेमस करा गया कि हिंदुस्तान में यहाँ बहुत मुसलमान पे जुल्म होता है। पर मुझे जब एक दिखाते थे कॉल पे यहाँ की मस्जिद, यहाँ की सब कुछ नमाजें सब दिखाते थे ये मुझे कि ये मुल्ला है, ये मुस्लिम लड़का है, तो मुझे कभी भी नहीं लगा था। और यही कारण है कि मुझे यहाँ से बहुत प्यार था कि यार यहाँ हमारे यहाँ कैसे बोलते हैं। और हमारे यहाँ मेरे पति कह रहे थे तुम पाकिस्तान के में गलत बोल रही हो। मैं गलत नहीं बोल रही, जो सच है मैं वही कह रही हूँ कि इतनी रिस्पेक्ट नहीं है। जैसे अभी यही धमकाया जा रहा है मुझे और मतलब यहाँ की हुकूमत को कि सीमा भेज दो वरना यहाँ के मतलब जो हिंदू हैं उनके साथ ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। क्या वहाँ के हिंदू पाकिस्तानी नहीं है? लेकिन अब भारत के अंदर भी वहाँ ये स्थिति है कि जो वहाँ हिंदू रह रहे हैं उनकी स्थितियां खराब है। देखिए ये दिलचस्प स्टोरी आपकी इसलिए बनती है क्योंकि आप पाकिस्तान से बिलोंग करती है और पाकिस्तान की कोई खबर होती है तो हिंदुस्तान के लोग बड़े उत्सुक होते हैं और हिंदुस्तान की कोई खबर होती है तो पाकिस्तान के लोग उत्सुक होते हैं। तो आप क्या वहां पर हिंदुओं की क्या स्थिति है? वहां पर वो ज्यादा अच्छी नहीं है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, उनको इतनी ज्यादा आजादी नहीं है और अब उनको डराया जा रहा होगा या वो उन्होंने न्यूज सुनी होगी जो धमका रहे हैं तो शायद उनको डर तो बैठा होगा। इस बात से मुझे सुबह बहुत दुख हो रहा है। वहाँ हिंदुओं को डराया जा रहा होगा और क्या, अब क्योंकि अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या वहाँ के हिंदू पाकिस्तानी नहीं है। जब मैं पाकिस्तान से रिक्वेस्ट कर रही थी कि जाओ आप वहाँ जाओ उनकी मतलब सुरक्षा करो, तो वो आदमी कह रहा था नहीं ये गैरत की बात है। तो क्या वहाँ के वो नहीं है? क्या इसमें उनकी गैरत गवारा करती है कि उनको कुछ उल्टा सीधा कहा जाए या किया जाए? तो या हिंदुओं को क्या इनकी वो गैरत ये गवारा करती है? ये कान खोलकर सुनने वाली बात है। जो लोग कहते हैं कि देखिए हिंदुस्तान में मुस्लिमों पर अत्याचार होता है, सीमा हैदर वही पाकिस्तान में पली बड़ी है, वो कहती है कि यहाँ के जो पाकिस्तान है वो अच्छे से रह रहे हैं। दूसरी बड़ी बात है सीमा हैदर ये भी कह रही है कि वहां पर हिंदुओं की जान खतरे में है। वो यहाँ छोड़कर आई है, हिंदुस्तान आई है, तो वहां पर हिंदुओं पर खतरा बढ़ा है। हाँ, जैसे कि वीडियो में मैंने सुना है वो लोग बना के भेज रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे हम ऐसा करेंगे। मुझे डर लग रहा है सर, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी हिंदू को थोड़ी तकलीफ हो या किसी मुस्लिम को थोड़ी तकलीफ हो। आपको डर नहीं लगा? इतने आपने 4 बच्चों को साथ लेकर फिर सीमा लांग कर आप पर कोई वीजा नहीं, बावजूद उसके ये कदम उठाया, क्या इसे हम कह सकते कि प्यार था सचिन के प्रति, वो आपको खींच कर लाया? सर मैं जिंदा तो थी नहीं वहाँ पे, मैं तो खुद को मुर्दा ही समझती थी क्योंकि मैं इनके बगैर कभी खुश ना रही और रोते रोते हमारे दिन रात बीतते थे। तो मैंने रिस्की था समझो कि मैंने कहा चलो ज्यादा से ज्यादा मुझे ही मार देंगे, मेरे बच्चों को तो कोई कुछ नहीं कहेगा। और मुझे इन पे भरोसा था, इनको मैं पहले भी कहती थी अगर कुछ। सचिन में ऐसा क्या खास लगा? सचिन तो बेचारे कमाते भी बहुत कम है, सचिन की पर्सनैलिटी, जिस तरह आपके पति गुलाम हैदर ने भी सवाल उठाए थे, आप जिक्र भी कर रहे थे, तो सचिन में आपको ऐसा क्या खास लगा? क्योंकि एक लड़की के लिए बहुत मायने रखता है कि उसका पति कितना कमाता है, उसकी पर्सनैलिटी क्या मायने रखती है। ये मेरी बहुत इज्जत करते हैं, पहली बात मेरे बच्चों से प्यार करते हैं। फोन पे भी इनके बच्चे नहीं थे तब भी इतना प्यार करते। जब मैं नेपाल आई तो ढेर सारे तोहफे मेरे बच्चों के लिए इन्होंने लेके दिए कि तुम लेके जाओ। और मेरी लड़कियां इनको पापा कह के ही बुलाती हैं, वहीं से ही, सिर्फ यहाँ की नहीं, पाकिस्तान से जब फोन पे तब कहती मम्मी पापा की फोन आ रही है, इनको पापा ही कह के बुलाती थी। इनकी रिस्पेक्ट